इस वीडियो में संविधान एवं उसके भाग और भागों में क्या क्या दिया गया है विषय। तो भाग प्रथम में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 का भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51A में जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा स्थापित किया गया। भाग 5 संघ का वर्णन है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। इसके अध्याय अलग अलग हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद पार्लियामेंट, राष्ट्रपति की विधियां शक्तियां, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 48 से 148 लेकर 151 तक। सुप्रीम कोर्ट 124 से लेकर 147। 123 में है अध्यादेश 79 से इसमें वो है लोकसभा राज्यसभा, और 52 से लेकर 78 तक इसमें मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति। भाग 6 इसमें स्टेट के बारे में दिया है। इसमें राज्य उसकी कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यों के लिए हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 इसमें अनुसूचियां बताई गई हैं। संघ सूची, और भाग 7 में ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन ऑफ टेरिटरीज, जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली दमन दीव और NCR दिल्ली। भाग 9 में पंचायती राज के लिए दिया है, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 O तक
जिसमें 16 आर्टिकल हैं। 9 का नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और 1 जून 1992 से लागू हुआ। पंचायतें 24 अप्रैल 1992 से लागू हुई। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भाग 9 बी सहकारी समितियां, ये जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों के बारे में, जिसमें संविधान में 3 जगह संशोधन किए गए। आर्टिकल 19 सहकारिता बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 43 बी राज्य सहकारी समितियों के लिए कार्य करेगा, और सहकारी समितियां भाग 9 बी। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध के बारे में दिया है। केवल विधायी और प्रशासनिक संबंध है। आर्टिकल 235 से लेकर 263 तक। वित्त से संबंधित भाग 12 में, जैसे जीएसटी, संपत्ति कर, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड भाग 2 आर्टिकल 264 लेकर 300A तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, आर्टिकल 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन, आर्टिकल 308 से लेकर 323। भाग 14A ये 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें अधिकरण, आर्टिकल 323A से लेकर बी। भाग 15 जिसमें निर्वाचन, इलेक्शन से संबंधित विषय हैं। आर्टिकल 324 से लेकर 339 29 का। भाग 16 कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं SC ST और आंग्ल इंडियनों के लिए, जिसमें आरक्षण का प्रावधान है 330 से लेकर 342। 330 में लोकसभा में SC के लिए रिजर्वेशन, SC ST के लिए। 331 में आंग्ल इंडियन के लिए मनोनीत, जो 104वें संविधान संशोधन 2020 25 जनवरी 2020 से स्थगित कर दिया। यही 332 विधानसभा में SC ST आरक्षण, और भाग 17 इसमें राजभाषा, आर्टिकल 343 से लेकर 351, जिसमें संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषाएं और स्पेशल डायरेक्टिव, जो 350 351 में। भाग 18 में आपात, इमरजेंसी प्रोविजन,
जिसमें तीनों इमरजेंसी हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। भाग 20 में संविधान का संशोधन, 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जिसमें भाग आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन, 393 से लेकर 395। तो भारत के संविधान के मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, जिसमें समय समय पर संशोधन होने से इनके सब पार्ट बना दिए गए। ओके।